हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का क्लास 3 चैप्टर चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर। ठीक है, और इसका रीडिंग पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें रीडिंग पार्ट दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी ताकि वह गिरने से बच जाएं और आसमान से पीछा छूट जाए। तो अगर आप चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा बूढ़ी अम्मा आसमान में चली गई होंगी। तो बस उसी का आंसर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर है, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू था, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर, आसमान रहते थे। क्योंकि वैसे तो अम्मा अकेली रहती थी, सारा काम खुद अकेले करती थी, लेकिन इनके अलावा ये सारी चीज़ें वहाँ दिखाई देती थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है उसे अम्मा से छेड़खानी करना बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए वो अम्मा की कमर से टकराता होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रूठना मनाना। अब देखिए रूठना मनाना में क्या है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो उन्होंने घबरा कर क्या कहा होगा? छोड़ दे बेटा। उसके बाद गिड़गिड़ा कर क्या कहा होगा? माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे। उसके बाद गुस्से से उन्होंने क्या कहा होगा? बताऊं तुझे शैतान, मुझे छोड़ नहीं रहा। और उसके बाद तरकीब सूझने पर उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने फिर तरकीब लगाई होगी, सोचा होगा कि अब मैं इससे क्या बोलूं कि ये मुझे छोड़ दे। तो उन्होंने बोला होगा, अब मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, बस एक बार मुझे छोड़ दे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है घूरना। घूरना में क्या कहा गया है? अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है? जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। जब हम किसी दोस्त का मजाक उड़ाते हैं तो हमें गुस्से से वो घूर के देखता है। वैसे ही आपके पिता यानी आपके फादर आपको कब घूर के देखते हैं? आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जब आपको वो घूर के देखते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं शैतानी करती हूँ। तो आप ऐसा कौन सी शैतानी आप क्या करते हैं जब आपके पापा आपको घूर कर देखते हैं? वो आपको यहाँ लिखना है। मेरे शिक्षक यानी मेरी टीचर जब मैं पढ़ाई की जगह पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ तो क्या करती हैं? टीचर मुझे घूर के देखती हैं गुस्से में। मेरे भाई बहन जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ, जब हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं जब वो हमसे कोई काम के लिए बोलते हैं और हम उनकी नहीं सुनते हैं तो वो हमें घूरते हैं ना गुस्से में। तो आपको बस वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दम लगा के हैसा। रस्सा कस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है। आपने देखा होगा ये रस्सा कस्सी का खेल, यानी दोनों साइड से एक एक रस्सी ली जाती है और दोनों साइड टीम रहती है कि कौन सबसे पहले रस्सी अपनी तरफ खींच लेता है, कौन सी टीम अपनी तरफ रस्सी खींच लेती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां होती हैं। ऐसे ही हमें खेलों के नाम बताने हैं जिनमें दो टीम होती हैं। ठीक है, जैसे कि खो खो में दो टीम होती है, क्रिकेट में होती है, कबड्डी, फुटबॉल, ये सारे गेम्स में दो टीमें होती हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साफ सफाई। ओके, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके हमें आंसर देने हैं। जो चलो नीचे देख लेते हैं। तो घर की सफाई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों के इस्तेमाल होता है? जैसे कि झाड़ू, पोछा, पानी, बाल्टी, वाइपर आदि बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जब घर की सफाई होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? तो बताइए कब ऐसा होता है? जैसे कोई त्यौहार हो, शादी हो, किसी का जन्मदिन हो या कोई ख़ास मेहमान आता है, जब हमारे घर में बहुत अच्छे से सफाई होती है। ठीक है, ये मौके ख़ास क्यों हैं? अब आपसे ये पूछा गया है कि ये मौके ख़ास क्यों हैं जब घर में बहुत साफ़ सफाई होती है। तो ये मौके हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि घर में खुशी और आनंद से भर जाता है जब भी ये मौके आते हैं। जैसे कि कोई त्यौहार हुआ, ठीक है, किसी की शादी हुई, तो हम सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कोई दिवाली, ईद, ये जो भी आप मनाते हो आप बहुत खुश रहते हैं उन सब के लिए।
और इसीलिए हम घर को एकदम साफ़ करते हैं। कोई मेहमान आता है तो उससे पहले भी हम लोग साफ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि घर अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द हमें बताना है, जैसे कि धोना, पोंछना, चमकाना, धूल हटाना आदि। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ, यानी लिस्ट बनाओ, जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो आपको ये बताना है कि आपके घर में ये काम कौन कौन करते हैं और बूढ़ी अम्मा सुबह से शाम तक क्या करती होंगी, वो आपको बताना है। वो उसकी आपको लिस्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। जैसे कि बूढ़ी अम्मा क्या करती होंगी, पानी भरती होंगी। तो आपके घर में पानी भरने का काम कौन करता है, वो आपको बताना है। जैसे मैंने लिखा है, माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य कोई भी काम कर लेता है ये पानी भरने का। ठीक है, उसके बाद सफाई करना, घर की सफाई कौन करता है, तो माँ करती है या कोई अन्य बड़ा सदस्य करता है। और बूढ़ी अम्मा कपड़े धोना और बर्तन धोना ये सारा बूढ़ी अम्मा करती थी। तो आपके यहाँ कौन करता है, तो मैंने लिखा है माँ करती हैं। आपके यहाँ जो भी करता है, अगर बड़े भाई बहन हैं या दीदी हैं तो वो भी कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद खाना बनाना, तो माँ खाना बनाती है। आपके यहाँ कौन बनाता है वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम और घर के बाहर के काम, इन दोनों को आपको बताना है। जैसे घर के काम क्या क्या होते हैं, मेहमानों को बिठाना, जूते पॉलिश करना, पानी की बोतल भरना, अपनी चीज़ जगह पर रखना। ये सारे काम जो घर के रहते हैं वो हम करते हैं। बाकी आप कुछ और भी करते होंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। और घर के बाहर के काम क्या होते हैं, जैसे कि पड़ोसियों को बुलाने जाना, छोटे भाई को छोड़ने जाना, छोटे भाई को पार्क ले जाना, पास की दुकान से सामान लाना। ये छोटा मोटा जो बाहर का काम होता है वो हम सब करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है, कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं। उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। नीचे आपको एक ये दिया है, तो इसमें आपको ये बताने हैं कि नाम वाले शब्द कौन से हैं और काम वाले शब्द कौन से होते हैं। तो नाम वाले यानी आसमान, चांद, झाड़ू और अम्मा, ये नाम वाले शब्द हो गए। ठीक है, और काम वाले शब्द क्या हैं, झाड़ू लगाना, पानी भरना, खाना बनाना, उठाना, ये सारे काम वाले शब्द हैं। ओके ओके। उसके बाद है, तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार यहाँ आपको शरारत के बारे में लिखनी है। जैसे कि आसमान शरारत करता था, अम्मा को जाके टकराता था, ऐसे आपने कौन सी शरारत की है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद है हमारा, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है बनाओ। आप जब भी चांद को देखते हैं और आपको क्या दिखाई देता है वो आपको इसमें बनाना है। एंड उसके बाद आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है जिसको हम रीड कर लेते हैं। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियाँ, उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियाँ और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते। वे भाग कर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तो आपको अच्छी लगी ये कहानी? आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।